हेलो स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर प्रेशर। देखिए, जो प्रेशर चैप्टर है इसमें हमें वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रेशर पढ़ने हैं, जिसमें बहुत डिटेल्स हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसी सॉलिड सरफेस पे लगने वाला प्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लूइड प्रेशर पे आएंगे, लिक्विड प्रेशर पे आएंगे, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएंगे। तो शुरू करते हैं प्रेशर ऑन द सॉलिड सरफेस, एक सरफेस पे लगने वाला प्रेशर, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि फोर्स क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने का मतलब है फोर्स लगा दिया। अब हमने ये मेंशन नहीं किया हम किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी एंगल बना के लगा रहे हैं, सीधे लगा रहे हैं, डायरेक्शन कोई भी है। लेकिन जब हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द फोर्स आ रहा है और वो किसी सरफेस के नॉर्मल या 90 डिग्री पर होता है। इस बात को समझ लीजिए। तो यहां पे हम टर्म यूज कर रहे हैं थ्रस्ट। देखिए, ये आपके सामने एक सरफेस है। ये जो सरफेस है इसका एरिया है कैपिटल ए। हमने इसका एरिया ए मान लिया। अब ये जैसे मेरा हाथ है, ये सरफेस है, इसके ऊपर हम ना कोई धक्का दें। अब देखिए, हम ये टेढ़ा हाथ ला सकते हैं तो ये फोर्स है, ऐसे हाथ ला रहे हैं तो भी फोर्स है। फर्क क्या है, जब हम 90 डिग्री पे हाथ को इस पाम पे गिरा रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है वो इस सरफेस से 90 डिग्री बन रहा है, यानी नॉर्मल है, तब ये थ्रस्ट कहलाएगा। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज ए काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए सरफेस बट नॉर्मली एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए, सिंबल बना हुआ है 90 डिग्री का, ये नॉर्मली होना चाहिए सरफेस पे। तो थ्रस्ट इज ए फोर्स विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। अब अगर देखिए नॉर्मली लगाएंगे ना तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम पे होगी और वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगी। अब हम यूं मारें तो सबसे ज्यादा चोट से चोट लगेगी। किसी चीज पे आप इस सरफेस पे ही, मैं इधर से मार रहा हूं 90 डिग्री एंगल बना के, तो यहां चोट लगेगी या मेरे हाथ में ज्यादा चोट लगेगी। तिरछा हाथ मारेंगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी। मींस थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए सरफेस और ये वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी फॉलिंग ओवर इट नॉर्मली। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन या डायन होती है, सब जानते हैं फोर्स के बारे में। तो ये तो थ्रस्ट हो गया। अब जब आपने थ्रस्ट लगाया तो ये थ्रस्ट यहां लगा, तो यहां पे क्या क्रिएट होगा? सरफेस पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आप देखते हैं ना, आप अपने हाथ को यहां मारिए तो हाथ दब जाता है। क्यों दब जाता है? ड्यू टू प्रेशर। तो एक प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन ए सरफेस नॉर्मली। तो देखिए, प्रेशर इज द थ्रस्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। हम यूनिट एरिया मींस इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यूनिट एरिया पे जब कोई फोर्स या थ्रस्ट लगता है तो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। मींस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो गया, और प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन ए। ये प्रेशर की जो यूनिट हम लिखते हैं उसे जनरल यूनिट पास्कल कहते हैं। अभी डिटेल में और यूनिट भी डिस्कस करेंगे। यूनिट इज पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या पास्कल में लिखिए इसकी यूनिट। ये प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये प्रेशर दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, जैसा कि हमने देखा। एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और एक सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है जिस पर यह प्रेशर लगाया जा रहा है। ये प्रेशर फोर्स और एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है, अब इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला, प्रेशर फोर्स और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि दो फैक्टर्स हैं। किस तरह से? प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेट और फोर्स। जितना जोर से फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा वेट होगा, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। आप यहां बहुत जोर से मारिए तो आपके हाथ पे ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है ये टूट भी जाए ज्यादा जोर से जल्दी से, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाया। दूसरा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस कह सकते हैं। इनफैक्ट ये इनवर्सली रिलेटेड किस तरह से है? मैथमेटिकली नहीं, एक थ्योरेटिकली देखिए। तो जितना ज्यादा प्रेशर है वो प्रेशर तभी क्रिएट होगा ज्यादा जब सरफेस एरिया कम होगा। किसी बॉडी का पॉइंटेड एरिया है तो वहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। यानी कि इनवर्स रिलेशन में एरिया से रिलेशन होता है प्रेशर का, और डायरेक्ट रिलेशन में फोर्स से रिलेशन होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये देखिए, ये सैंड है भरी हुई। इस सैंड में ये दो ब्रिक्स डाली गई, इक्वल साइज की ब्रिक थी, लेकिन इनको गिराने का तरीका अलग अलग है और सेम वेट था। दोनों का मास या वेट सेम था। अब ये वर्टिकली गिराई गई और ये हॉरिजॉन्टली गिराई गई, ए और बी। तो सोच के देखिए, कौन सी ब्रिक ज्यादा डीपली इंसर्ट हो जाएगी सैंड में? ए। ये नीचे तक चली जाएगी, ये कम जाएगी। क्यों? इसका एरिया कम है। देखिए, ये सरफेस एरिया इन कांटेक्ट आया सैंड के, तो ये डीपली इंसर्ट हो गई, क्योंकि एरिया कम होने से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया यहां पर। लेकिन यहां पर ज्यादा एरिया होने से कम प्रेशर क्रिएट हुआ, तो ये कम इंसर्ट हुई। तो मींस ब्लॉक ए विल गेट इंसर्टेड मोर इन द सैंड,
क्योंकि एरिया ऑफ इन कॉन्टैक्ट इज सैंड इन लेस, सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट कम होने से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। इस सिचुएशन में इस बात को ध्यान रखिएगा, मींस जितनी नुकीली चीज होगी, पॉइंटेड चीज होगी, उतनी ही ज्यादा डीपली इंसर्ट हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ब्लंट चीज में सरफेस एरिया ज्यादा होने से जब वो कांटेक्ट में आएगी किसी दूसरी चीज के तो कम इंसर्ट होगी, क्योंकि एरिया ज्यादा होने से कम प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन आप बहुत जोर से मारें किसी चीज को और वो पॉइंटेड हो तो बहुत ज्यादा अंदर चली जाएगी, क्योंकि दोनों रूल एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। इसके वेरियस तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जरा 4-5 एग्जाम्पल्स को समझ लें। तो आइए आप डिस्कस कर लेते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद द फैक्टर्स एंड इट्स प्रेशर प्रोड्यूस देयर। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला, एक पिन है, ऑल पिन या नेल, कील, उसका एक सिरा पॉइंटेड होता है, एक सिरा चौड़ा होता है। क्यों? चौड़े सिरे से हम हैमर से मारते हैं तो पिन या नेल जो है वो वॉल में इंसर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटेड एंड है वो आपने वॉल की तरफ लगाया और जब उसको हिट किया तो देखिए चौड़े एंड से हिट किया तो ब्रॉडर एरिया है तो लेस प्रेशर, लेकिन जब आपने उसको इंसर्ट किया तो वहां से फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, लेकिन क्योंकि पॉइंटेड एंड नुकीला था तो वहां पे नुकीला होने से एरिया कम है, एरिया कम होने से उस पिन का हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, लार्जर प्रेशर क्रिएट हो गया और वो इंसर्ट हो जाएगी वॉल में। और आपको हथौड़े से बहुत जोर से नहीं मारना है, हल्के से ही मारेंगे लेकिन वो इंसर्ट हो जाएगी। ऑल पिन में भी ऐसा ही होता है। ऑल पिन को आप जब पेपर में लगाते हैं तो पॉइंटेड एंड से लगाते हैं तो वो पॉइंटेड एंड अंदर चला जाता है। डॉक्टर आपके इंजेक्शन लगाता है बीमारी में तो देखिए वो नुकीला सिरा होता है, वो हल्का सा फोर्स लगाते हैं, फोर्स कम लगा रहे हैं क्योंकि एरिया पॉइंटेड है, वो हाई प्रेशर क्रिएट करके बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, दवा इंजेक्ट कर दी जाती है। तो पॉइंट वन नंबर 1 यही लिखा है, एंड्स ऑफ द पॉइंट और नेल आर मेड पॉइंटेड टू क्रिएट हाई प्रेशर और लार्ज प्रेशर and by applying even the less effort pin can be inserted or nail can be inserted in the wall। दूसरा, कटिंग टूल्स जो होते हैं उसमें नुकीले एंड होते हैं और शार्प एज होती हैं। तो देखिए एरिया कम हो गया तो एकदम प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, आराम से आप कटिंग कर सकते हैं किसी चीज की, किसी चीज को कट कर सकते हैं, सब्जी को, सामान को, किसी भी चीज को। कटिंग टूल्स हमेशा शार्प एज के बनाए जाते हैं, पॉइंटेड, इसीलिए कि हाई प्रेशर क्रिएट कर लें और लेस एफर्ट लगाना पड़े। इन द सेम वे जो रेलवे ट्रैक होती हैं, पटरियां होती हैं, उसके नीचे वुडन प्लैंक लगे होते हैं, पटरे लगे होते हैं रेलवे ट्रैक पे। तो वो चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? चौड़े चौड़े पटरे लगाते हैं ताकि जब रेल उस पे निकलेगी तो रेल का वजन लोहे की है, वो बहुत हैवी है, तो पटरियां वो टेढ़ी ना हो जाए, दब ना जाए जमीन में, क्योंकि ज्यादा एरिया होने से प्रेशर कम हो जाएगा तो वो जमीन के अंदर नहीं जाएंगी। आई थिंक बात समझ आ गई। मकान जो बनाए जाते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है कोई भी, हमेशा बिल्डिंग्स में, मकानों में जो उसकी प्लिंथ है वो हमेशा, या फाउंडेशन हमेशा चौड़ी बनाई जाती है। चौड़ी क्यों बनाते हैं? चौड़ा एरिया कर देने से क्या होगा, लगने वाला प्रेशर टुवर्ड्स द ग्राउंड कम हो जाएगा, प्रेशर गेट रिड्यूस, तो वो बिल्डिंग वहीं रहेगी, वरना तो अंदर चली जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी डीपली। तो इसको अवॉइड करने के लिए फाउंडेशन चौड़ी बनाते हैं। तो कंक्लूजन सिंपल आया, लेस द एरिया greater will be the pressure created by applying the less force or effort, or if the broader the area, larger the area, then less pressure will be produced। और आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहां वैरायटी ऑफ यूनिट्स के बारे में एक डिस्कशन है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो उससे जो यूनिट बनी वो थी पास्कल। तो एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर क्या है? पास्कल है। तो पास्कल इज द एसआई यूनिट। एज वी नो, फॉर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक डेफिनेशन बन जाएगी। तो 1 पास्कल इज द प्रेशर, 1 पास्कल is the pressure exerted on a surface of the area 1 meter square when a force of 1 Newton is applied on the surface normally or perpendicular direction। तो देखिए अगर नॉर्मल डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का एक ऐसे एरिया पे जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो 1 पास्कल होगा। हो गया क्लियर? अब दूसरी यूनिट पे है सीजीएस। तो देखिए यहां न्यूटन और मीटर है तो यहां हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। अब हम ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी को कंसीडर करते हैं ना यहाँ फोर्स की तरह, तो हम लिख सकते हैं केजीएफ पर मीटर स्क्वायर एंड जीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी फोर्स की यूनिट और एरिया की यूनिट के रिलेशन से हम प्रेशर की यूनिट बना सकते हैं। नेक्स्ट आए, अब एक और यूनिट होती है बार एंड मिली बार।
अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिए। तो देखिए बार और मिली बार में 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये बैरोमीट्रिक रेंज के रिलेशन में यूनिट्स बनाई गई हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में बनाई गई हैं और डिफरेंट सिचुएशंस के प्रेशर्स के रिलेशन में। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 मिली बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 बार, एज यूजुअल सिंपल सी बात है, और 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, अब देखिए हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है, वो भी हम पे प्रेशर लगाता है, अभी जिसके बारे में डिटेल में एक वीडियो आप देखेंगे। यहां पर एक यूनिट का डिस्कशन है केवल कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जब हम बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं तो बैरोमीट्रिक हाइट 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाती है, उसे कहते हैं बैरोमीट्रिक हाइट। उसके रिलेशन में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो हम इसे नॉर्मल वे में कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 0.76 मीटर ऑफ Hg। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉर्मल सिचुएशन है। और इस समय पे जो 1 atm की वैल्यू होती है वो होती है 0.76 मीटर ऑफ Hg, जिसको कैलकुलेट करके निकालते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी पास्कल की टर्म में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रिलेशन में। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होती है ये भी अभी आप सीख जाएंगे यहां पर। उसके बाद एक और यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की, जिसको हम टॉर कहते हैं। टॉरेसिलियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम के बेसिस पे रखी गई है। तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी यानी कि Hg, या 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। तो ये सारी यूनिट्स आप तैयार करेंगे